राधे राधे दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्णा। राम राम दोस्तों। आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है दोस्तों। इतिहास के संघर्ष बैच में आपका स्वागत है दोस्तों। हमने पिछली क्लास के अंदर दोस्तों महाराणा अमर सिंह को प्रारंभ किया था और उनका जो शासन काल है दोस्तों वो हमने देखा था कि 1597 से लेकर 1620 तक रहा था दोस्तों उनका शासनकाल। और हमने उनको क्या है पढ़ना शुरू किया तो उनके अंदर हमने सबसे पहली बात ये देखी कि उन्होंने क्या है एक सैन्य विभाग का गठन किया और उसका जो अध्यक्ष है वो हरिदास जाला को बनाया था। फिर हमने बात की कि जो उनके शासन काल में सत्तावतों व चुंडावतों के मध्य क्या है संघर्ष चला। फिर उनके शासन काल में हमने देखा कि उन्होंने अकबर का भी क्या है विरोध जारी रखा। 1599 ईस्वी के अंदर अकबर ने क्या है जहांगीर को क्या है मेवाड़ अभियान पर भेजता है। जहांगीर उदयपुर के अंदर एक ऊंटाला किला है वहां पर अधिकार करके कलूम खां को क्या है कार्यभार सौंप के दिल्ली चला जाता है। पीछे से महाराणा अमर सिंह ने क्या है उस ऊंटाला किले पर अधिकार वापिस कर लेते हैं, कलूम खां को मार देते, बागोर के अंदर जो सुल्तान खां है उसको भी पराजित कर देते हैं। फिर दोस्तों 1605 के अंदर शासक कौन बना दिल्ली का, तो जहांगीर बना। जहांगीर ने 1605 में, 1608 में, 1609 में, 1612 में क्या है मेवाड़ अभियान किए और इन चारों अभियानों के अंदर क्या है महाराणा अमर सिंह सफल रहे और जो जहांगीर के अभियान थे चारों के चारों असफल रहे दोस्तों। लेकिन जो तीसरा और चौथा अभियान था वो क्या है महाराणा अमर सिंह को इतना विवश कर दिया, इतना दोस्तों उनको क्या है परेशान कर दिया कि उनको जो चावंड था उसको छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा और वो भी अपने पिता दादा की तरह क्या है पहाड़ी इलाकों में जाकर मेवाड़ का क्या है संचालन करने लगे। 1613 में खुद जहांगीर क्या है दिल्ली से सेना लेकर निकलता है लेकिन अजमेर आके रुक जाता है। फिर अजमेर से खुर्रम को भेजता है। खुर्रम मेवाड़ के अंदर आकर क्या है चावंड पर और मेटपुर पर अधिकार कर लेता है और धीरे धीरे क्या है मेवाड़ के अंदर रुका रहता है और लगभग 2 सालों के अंदर मेवाड़ की स्थिति आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो जाती है कि मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के जो मंत्री थे सभी के सभी सेना नायक क्या है महाराणा अमर सिंह को संधि करने के लिए मनाने लगे कि यदि अब हम संधि नहीं करते हैं तो हमारे पास क्या है ना तो कुछ पाने के लिए है, खोने के लिए यह शरीर है तैयार है। लेकिन अपनी जो मेवाड़ की जनता क्या है दर दर भटक रही है उसको यदि बचाना है, अपने मेवाड़ को बचाना है तो संधि करना जरूरी है। और संधि की बात करने के लिए दोस्तों हमने देखा कि अमर सिंह ने किसने दोस्तों हमने देखा कि अमर सिंह ने दोस्तों 2 व्यक्ति को भेजा था। एक तो शुभकरण को भेजा था, किसको दोस्तों शुभकरण को भेजा था, और एक भेजा था हरिदास जाला को। किसको दोस्तों हरिदास जाला को भेजा था। और ये दोनों व्यक्ति जाकर कहां से गोगुंदा में खुर्रम जिसे हम शाहजहां कहते हैं उनसे मिले और शाहजहां ने भी अपनी ओर से 2 व्यक्ति क्या है अजमेर भेजे थे। इनको कहा कि आप रुको, पहले मैं अपने पिता से क्या है अनुमति ले लेता हूं, जब अनुमति मिल जाएगी तो हम संधि की बात आगे बढ़ाएंगे। तो बात करते हैं हम दोस्तों किसकी शाहजहां की। तो शाहजहां ने कहां पर दोस्तों 2 व्यक्ति भेजे, अजमेर भेजे। अजमेर कौन कौन गए दोस्तों, एक तो गए थे सिराजी मुल्ला मुल्ला शुक्रला सिराजी, वे दोस्तों कौन गया था सुंदरदास गया था। ये दोनों व्यक्ति गए और अनुमति लेकर आए और अनुमति ये मिली कि जो शाहजहां है वो अपने आधार पर क्या है मेवाड़ के साथ संधि कर ले। अब मेवाड़ के साथ संधि कर ले दोस्तों तो संधि होती है। संधि क्या होती है दोस्तों समझना, और संधि कहां पर होती है दोस्तों, तो ये जो संधि है ये दोस्तों मेवाड़ मुगल संधि होती है। कौन सी संधि होती है मेवाड़ मुगल संधि होती है, मेवाड़ मुगल संधि दोस्तों। और ये जो मेवाड़ मुगल संधि है दोस्तों ये होती है 1615 के अंदर। कब दोस्तों 5 फरवरी, कब दोस्तों 5 फरवरी 1615 ईस्वी के अंदर होती है। कब होती है दोस्तों 5 फरवरी 1615 ईस्वी के अंदर दोस्तों मेवाड़ और मुगल यानी कि 2 व्यक्तियों के मध्य क्या है दोस्तों दोस्ताना व्यवहार होता है, संधि होती है। जैसे दोस्तों समझना कि अलग अलग इलाके से 2 दोस्त क्या है दोस्तों शहर में पढ़ने आते हैं, अलग अलग गांव के 2
क्या है, विद्यार्थी शहर में पढ़ने आते हैं, धीरे धीरे दोस्ती होती है, दोस्ती होने के बाद दोस्तों क्या है, वो रूम लेते हैं और रूममेट बनते हैं। क्या बनते हैं दोस्तों, रूममेट बनते हैं। रूममेट बनने के बाद क्या है, वो बात ये करते हैं कि ये काम तो मैं निपटाऊंगा, किचन के अंदर खाना मैं बनाऊंगा, सब्जी तू बनाना, बर्तन मैं धो दूंगा, कपड़े तू धोना। तो इस प्रकार से क्या है दोस्तों, जो काम करते हैं वो और काम को बांट लेते हैं, यानी कि दोस्ती दोस्ती हो गई, काम को बांट लिया, दोनों आराम से रहते हैं और अपनी पढ़ाई करते हैं। तो इसी प्रकार से क्या है, इन दोनों के मध्य संधि होती है, और संधि यह होती है कि आप मेवाड़ में रहकर मेवाड़ का प्रशासन संभालना और हम दिल्ली रहकर दिल्ली का प्रशासन संभालेंगे, और जो भी आदेश होगा हम आपको कहेंगे, आप करना। तो अब संधि की जो शर्तें हैं दोनों पक्षों की, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि दो स्टूडेंट, दो विद्यार्थी क्या है, शहर में आते हैं और रूममेट बनते हैं, अपना दोस्ताना व्यवहार रखते हैं, उसी प्रकार से इनके मध्य भी क्या है, जो शर्तें हैं वो शर्तें लागू होती है। अब दोस्तों शर्त क्या थी, ये जो संधि है दोस्तों, ये संधि गोगुंदा के अंदर हुई थी। कहां पर दोस्तों, गोगुंदा में संधि होती है। और संधि की जो शर्त है दोस्तों, पहले तो हम मेवाड़ की शर्त देख लेते हैं कि मेवाड़ की ओर से शर्त क्या थी। तो मेवाड़ की पहली शर्त थी कि जो मेवाड़ के महाराणा है, वो महाराणा मुगल दरबार के अंदर क्या है, उपस्थित नहीं होगा। यानी कि जो मेवाड़ का जो भी राजा होगा, जो भी महाराणा होगा, वो क्या है, महाराणा या मुगल दरबार में नहीं होगा उपस्थित। यानी कि मुगल दरबार के अंदर क्या है, ये नहीं आएंगे। बाकी चाहे जो भी आ जाए, लेकिन मुगल दरबार के अंदर ये नहीं आएंगे या ये उपस्थित नहीं होंगे। मुगल दरबार में क्या है, उपस्थित नहीं होंगे। पहली शर्त मेवाड़ की ओर से, कि मेवाड़ की ओर से शर्त यह थी कि जो मेवाड़ के राजा होगा वो क्या है, आपके दरबार में उपस्थित नहीं होगा। जब आपके शहंशाह का दरबार लगेगा दिल्ली के अंदर, तब प्रत्येक राज्य से जो राजा आता है आपके साथ, जिसने संधि कर रखी है, जो आपके अधीन है, वो आता है। लेकिन हमारे मेवाड़ से क्या है, महाराणा नहीं आएंगे। महाराणा का ज्येष्ठ पुत्र आएगा, महाराणा का जो सबसे बड़ा पुत्र है वो आएगा। कौन आएगा, महाराणा का जो ज्येष्ठ पुत्र होगा वो आएगा। महाराणा का कौन, ज्येष्ठ पुत्र आपके मुगल दरबार में उपस्थित होगा, लेकिन महाराणा उपस्थित नहीं होगा। पहली शर्त तो ये थी, ठीक है, पहली शर्त ये हो गई। अब दूसरी शर्त की बात करें तो दूसरी शर्त क्या रखी गई दोस्तों, तो दूसरी शर्त ये रखी गई कि जो मेवाड़ के महाराणा है वो क्या है, मुगलों से वैवाहिक संबंध नहीं बनाएंगे। क्या नहीं बनाएंगे दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा कौन है दोस्तों, मेवाड़ के जो महाराणा है वो मुगलों से, दोस्तों किनसे, मुगलों से वैवाहिक संबंध नहीं बनाएंगे, वैवाहिक संबंध नहीं बनाएंगे। यानी कि कुछ भी हो जाए, लेकिन क्या है, जो मेवाड़ के महाराणा है वो अपनी बहन बेटियों की शादी क्या है, जो मुगल दरबार है, जो मुगल के राजा है, मुगल के राजकुमार है, उनके साथ नहीं करेंगे। जिस प्रकार से दोस्तों हमारे क्या है, राजस्थान के अंदर सबसे वैवाहिक, सबसे पहले मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध बनाया था कछावा राजवंश ने। किसने दोस्तों, कछावा राजवंश ने बनाया। उस प्रकार से क्या है, मेवाड़ के जो महाराणा है वो मुगलों से वैवाहिक संबंध नहीं बनाएंगे, यानी कि मुगलों को अपनी बहन बेटी नहीं देंगे। कुछ भी हो जाए, लेकिन क्या है, अपनी बहन बेटी नहीं देंगे। ठीक है सा, ये दूसरी शर्त थी, तो क्या है, मुगलों ने मान ली। तीसरी शर्त यह थी कि जो मेवाड़ के किले हैं वो लौटाए जाए। यानी कि मेवाड़ की जो तीसरी शर्त थी कि मेवाड़ का जो चित्तौड़गढ़ किला है, वो चित्तौड़गढ़ किला दोस्तों क्या है, मेवाड़ के महाराणा को लौटाया जाए। यानी कि जो चित्तौड़गढ़ किला 1562 ईस्वी के अंदर दोस्तों, सॉरी 1500 उदय सिंह जी है 1565-66 के अंदर जो जीता गया था दोस्तों, उस किले को क्या है, वो वापस चित्तौड़गढ़ का जो किला है, वो किला क्या है, मेवाड़ के महाराणाओं को लौटाया जाए। यानी कि चित्तौड़गढ़ किले पर दोस्तों किसने अधिकार किया था, अकबर ने अधिकार किया था। वो किला अब वापस किसको, अमर सिंह जी को वापस लौटाया जाए। ये तीन शर्तें किनकी थी, ये तीन शर्तें हमारे मेवाड़ के महाराणाओं की थी, यानी कि मेवाड़ की शर्त थी। तो यदि अब मेवाड़ की शर्त है तो मुगलों की भी तो कुछ तो शर्त बनी होगी।
अब मुगलों की शर्त क्या थी उनको भी हम देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि मुगलों की क्या क्या शर्तें थी दोस्तों। तो मुगलों की जो शर्तें हैं उनको देखते हैं और समझते हैं दोस्तों मुगलों की ओर से जो शर्त थी वो देख लेते हैं कि मुगलों ने कौन सी शर्त रखी। किसने? मुगलों की शर्तें। अब मुगलों की शर्त दोस्तों मुख्यतः दो शर्तें हैं। पहली शर्त है कि चित्तौड़गढ़ लौटाया जाएगा। कौन सा? चित्तौड़गढ़ लौटाया जाएगा, लेकिन क्या है उसमें निर्माण कार्य नहीं होगा। लौटाया जाएगा लेकिन क्या है दोस्तों, निर्माण कार्य नहीं होगा। यानी कि जो भी निर्माण कार्य है वो निर्माण कार्य क्या है, नहीं होगा। निर्माण कार्य नहीं होगा। अब बात हो गई दोस्तों कि चित्तौड़गढ़ को लौटाया जाएगा। किसको? महाराणा को लौटा देंगे, मेवाड़ के मुगल कह रहे हैं। लेकिन क्या है उस किले में क्या है, कोई निर्माण कार्य नहीं होगा। यदि आप निर्माण करना चाहते हो तो इसकी अनुमति किसे लेनी पड़ेगी? शहंशाह से लेनी पड़ेगी, जो दिल्ली के क्या है दरबार, जो दिल्ली के राजा है उनसे लेनी पड़ेगी। तो ये बात भी क्या है मेवाड़ ने स्वीकार कर ली। कोई बात नहीं, निर्माण कार्य नहीं करेंगे, लेकिन क्या हमें चित्तौड़ तो मिल रहा है। बड़ी बात है, चित्तौड़ मिल रहा है तो ठीक है सब। दूसरी बात ये हुई कि जो महाराणा है मेवाड़ के, वो मेवाड़ के महाराणा दोस्तों क्या है, जब भी मेवाड़ के महाराणा जब भी दोस्तों शाही दरबार में उपस्थित होंगे, यानी कि जब भी मुगल दरबार में उपस्थित होंगे तो अपने साथ क्या है 1000 सैनिक लेकर उपस्थित होंगे। कितने सैनिक दोस्तों? 1000 सैनिक। यानी कि मेवाड़ के महाराणा शाही दरबार के अंदर उपस्थित होंगे। कहां पर दोस्तों? शाही दरबार के अंदर। शाही दरबार में उपस्थित होंगे तब दोस्तों कितने उपस्थित होंगे? तब दोस्तों क्या है 1000 सैनिक, तब 1000 सैनिक लेकर क्या है उपस्थित होंगे। 1000 सैनिक लेकर उपस्थित होंगे। यानी कि 1000 सैनिक होने चाहिए जब ये शाही दरबार के अंदर उपस्थित होने जाएंगे। जब इनको बुलावा आएगा तब ये शाही दरबार में जाएंगे, मुगलों के दरबार में जाएंगे, तब इनके साथ क्या है 1000 सैनिक। कौन से? वो भी घुड़सवार वाले उपस्थित होने चाहिए। ठीक है, यह शर्त किसने? मुगलों ने रखी। और मेवाड़ के महाराणाओं ने क्या है, जो मेवाड़ के महाराणा थे अमर सिंह जी ने, उन्होंने साइन कर दिया कि ठीक है मंजूर है हमें। और उधर मुगलों ने भी क्या है इस बात को मंजूरी दे दी और मेवाड़ और मुगल संधि हो जाती है दोस्तों। जो मेवाड़ का गुहिल राजवंश है दोस्तों, मेवाड़ का जो गुहिल राजवंश है, इस गुहिल राजवंश की नींव कब रखी गई दोस्तों? तो इस गुहिल राजवंश की नींव हमने देखा कि 566 ईस्वी में रखी गई। और दोस्तों क्या है, ये जो गुहिल राजवंश है जो 566 ईस्वी से लेकर दोस्तों 1615 ईस्वी तक दोस्तों क्या है स्वतंत्र रहा। क्या रहा दोस्तों? ये स्वतंत्र रहा और स्वतंत्र रहकर क्या है दोस्तों अपना शासन करता है। लेकिन दोस्तों क्या है, इन दोनों के मध्य लगभग 1050 वर्ष बाद दोस्तों, कितने? ये 1050 वर्ष बाद दोस्तों क्या है अपनी स्वतंत्रता खो देता है दोस्तों। क्या कर देता है? अपनी स्वतंत्रता खो देता है। क्या करता है दोस्तों? अपनी स्वतंत्रता खो देता है। यानी कि गुहिल राजवंश 566 ईस्वी में अपनी नींव रखी और 1615 ईस्वी तक क्या है अपना जो राजवंश है वो चला रहा, बना रहा, स्वतंत्र रहा। लेकिन 1615 में क्या है दोस्तों, यह है गुहिल राजवंश क्या है अधीन हो जाता है। ठीक है, अधीन हो गया दोस्तों, यह बात तो हो गई। अब हम बात करते हैं आगे की ये संधि हो गई, तो संधि के बाद दोस्तों क्या क्या हुआ था? तो संधि के बाद यह हुआ था कि जो 19 फरवरी दोस्तों, अब संधि हो गई तो अब क्या खुर्रम जो शाहजहां है वो क्या मेवाड़ रुकेंगे? नहीं ना, तो वो अब दिल्ली की ओर प्रस्थान करेंगे। दिल्ली से पहले कहां जाएंगे? अजमेर, क्योंकि अजमेर में कौन बैठा हुआ है? जहांगीर, दिल्ली बादशाह बैठा हुआ है। तो 19 फरवरी को दोस्तों कहां पर? 19 फरवरी 1615 ईस्वी को दोस्तों क्या है शाहजहां अजमेर जाता है। कहां जाता है दोस्तों? शाहजहां अजमेर जाता है। कहां जाता है दोस्तों? अजमेर जाता है। और शाहजहां अपने साथ दोस्तों, अपने साथ किसको? करण सिंह को ले जाता है। किसको ले जाता है दोस्तों? करण सिंह को ले जाता है।
जो मेवाड़ का ज्येष्ठ पुत्र है, मेवाड़ के जो अमर सिंह जी है उनका ज्येष्ठ पुत्र कौन है, करण सिंह है। इसको कहां पर, अजमेर ले जाता है और अजमेर के अंदर कौन बैठा है दोस्तों, जहांगीर बैठा हुआ है। कौन, जहांगीर बैठा हुआ है। और जहांगीर के दरबार में करण सिंह को क्या है, पेश करता है कि महाराज राजा जहांगीर पिताजी, मैंने क्या है मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया है, मैंने मेवाड़ से क्या है उसकी अधीनता, उसको अधीन कर दिया है, उसकी स्वतंत्रता क्या है मैंने ले ली है, छीन ली है। अब से क्या है मेवाड़ अपने अधीन होकर काम करेगा और मेवाड़ के जो महाराणा है उसका ज्येष्ठ पुत्र हमारे दरबार में क्या है उपस्थित होगा। और वो जो संधि हुई है वो संधि क्या है, संधि की जो शर्तें थी वो क्या है जहांगीर को बताता है। और उस समय जहांगीर के दरबार में दोस्तों, जहांगीर के दरबार के अंदर दोस्तों इंग्लैंड का एक दूत आया हुआ था। कौन दोस्तों, इंग्लैंड का एक दूत आया हुआ था और उस दूत का नाम है दोस्तों सर टॉमस रो। दोस्तों जो इंग्लैंड का दूत आया हुआ था उसका नाम है सर टॉमस रो। दोस्तों क्या नाम है, सर टॉमस रो नाम है। यह दोस्तों क्या है इंग्लैंड का दूत है, इंग्लैंड का। और ये कहां पर, मेवाड़ भारत आया है। और भारत के जो बादशाह है जहांगीर, इनसे दोस्तों क्या है भारत के अंदर दोस्तों क्या है जो इंग्लैंड है उसका दोस्तों क्या है एक दूत बन के आया था और भारत में क्या है बिजनेस करने के लिए अनुमति लेने आया था। जो इंग्लैंड के बादशाह थे, इंग्लैंड के बादशाह ने दोस्तों क्या है सर टॉमस रो को भेजा कि आप जाइए भारत और भारत के जो बादशाह है जहांगीर, उनसे क्या है अनुमति लीजिए कि हम यहाँ पर दोस्तों क्या है कंपनी खोलना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। तो जहांगीर के दरबार में ये भी उपस्थित है और क्या है ये जो शर्तें वगैरह थी सब इनके सामने, जो बातचीत हुई वार्तालाप हुई इनके सामने थी। तो ये क्या है अपने पादरी, जो इनके पादरी थे दोस्तों, इनके पादरी कौन थे, इंग्लैंड के थे। तो ये अपने पादरी को लिखते हैं कि मेवाड़ को जीता नहीं गया बल्कि क्या है मेवाड़ को जीतने की जगह खरीदा गया है। इन्होंने कोई मेवाड़ को नहीं जीता, इन्होंने क्या है मेवाड़ को खरीदा है कि जो मेवाड़ के किले थे उनको दे दिए, उनको लौटा दिए। और क्या किया इन्होंने, मेवाड़ के जो महाराणा है उनको तो दरबार में उपस्थित नहीं होना पड़ रहा है, उनके ज्येष्ठ पुत्र है वो है। तो क्या है जो जहांगीर है, जहांगीर ने कोई मेवाड़ को क्या है अधीन नहीं किया बल्कि उसको क्या है खरीदा है। तो ये क्या लिखते हैं अपने पादरी को लिखते हैं कि मेवाड़ को जीतने की जगह पर, किसको, मेवाड़ को जीतने की जगह दोस्तों, किसको, मेवाड़ को जीतने की जगह खरीदा गया है, जगह खरीदा गया है। ये बात ये लिखते हैं, कौन लिखता है, अपने पादरी को, सर टॉमस रो जो अपने पादरी हैं, इनके पादरी इंग्लैंड के अंदर है, उनको एक पत्र लिखकर भेजते हैं कि मेवाड़ को जीतने की जगह क्या है खरीदा गया है। ये बात ये कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ये बात हो गई दोस्तों। अब हम आगे बात करते हैं कि जो मेवाड़ का जो महाराणा है अमर सिंह, इनके बारे में कुछ और बिंदु है वो देख लेते हैं, फिर हम दोस्तों क्या है करण सिंह को पढ़ेंगे। दोस्तों क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों क्या है अच्छा सा कमेंट कर दे, आपको दोस्तों को भी क्लास को शेयर जरूर करें दोस्तों। हम आगे देखते हैं दोस्तों। अब होता क्या है कि संधि हो गई, संधि होने के बाद क्या है मेवाड़ और मुगलों के मध्य कोई संघर्ष होने वाला नहीं है, साथ ही साथ अन्य राज्यों के साथ भी कोई संघर्ष होगा नहीं। तो क्या होंगे, अब सीधे निर्माण कार्य होंगे। निर्माण कार्य हम करण सिंह से पढ़ेंगे। अभी तो हमें क्या है महाराणा अमर सिंह के जो कुछ बिंदु बचे हैं वो देख लेते हैं दोस्तों। तो महाराणा अमर सिंह के ऊपर दोस्तों एक तो हमारे कर्नल जेम्स टोड ने एक कथन कहा है, एक बात कही है, वो देख लेते हैं। इसके बाद हम दोस्तों जीएच ओझा जी का कथन देखेंगे। किसका दोस्तों, जीएच ओझा जी का भी क्या है दोस्तों कथन देखेंगे। इन्होंने अमर सिंह के बारे में क्या कहा दोस्तों, तो कर्नल जेम्स टोड ने अमर सिंह के बारे में कहा कि अमर सिंह जी वह व्यक्ति है जो क्या है प्रताप और प्रताप के वंश
जो प्रताप का वंश है और प्रताप है उनके क्या है, सुयोग्य वंशधर है। ये क्या है, सुयोग्य, यानी कि ये एक अच्छे व्यक्ति हैं जिन्होंने मेवाड़ को क्या है, मेवाड़ की जो परिस्थितियां थी उनको समझते हुए इन्होंने जो निर्णय लिया, इनका निर्णय सही था, कोई गलत काम इन्होंने नहीं किया। यानी कि क्या कहा कि अमर सिंह प्रताप, अमर सिंह क्या है, प्रताप व प्रताप के वंश के, किसके दोस्तों, अमर सिंह जी जो है वो क्या है, प्रताप व प्रताप के वंश के क्या है दोस्तों, सुयोग्य वंशधर है। क्या है दोस्तों, सुयोग्य, यानी कि एक तो होता है योग्य, एक होता है सुयोग्य। यानी कि योग्य यानी कि जो व्यक्ति योग्य होता है उससे भी ज्यादा योग्य है। तो कौन है दोस्तों, अमर सिंह के बारे में कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं कि अमर सिंह प्रताप व प्रताप के वंश के क्या है, सुयोग्य वंशधर है। क्या है दोस्तों, सुयोग्य वंशधर है, ये बात कहते हैं। कौन कहते हैं, कर्नल जेम्स टोड कहते हैं। और जीएच ओझा जी कहते हैं कि वीर पिता का क्या है, वीर पुत्र है। यानी कि जैसा पिता था वैसा का वैसे ही क्या है, पुत्र है। तो जीएच ओझा जी कहते हैं कि वीर पिता का क्या है दोस्तों, वीर पुत्र है। क्या है, वीर पुत्र है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, वीर पिता का क्या है दोस्तों, वीर पुत्र है। ये बात कौन कहते हैं, जीएच ओझा। यानी कि अमर सिंह जी के जो निर्णय था उस निर्णय पर दो व्यक्तियों ने अपनी राय रखी कि जो निर्णय लिया अच्छा था, और कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि अमर सिंह प्रताप के और प्रताप का जो वंश है उस वंश के सुयोग्य वंशधर है। और जीएच ओझा जी कहते हैं कि वीर पिता के क्या है, वीर पुत्र है। महाराणा प्रताप जिस प्रकार से वीर थे उसी प्रकार से क्या है, इनके जो पुत्र है वो भी क्या है, वीर है। ठीक है दोस्तों, अब हम अमर सिंह जी के बारे में दो तीन लाइनें और देख लेते हैं कि क्या क्या है दोस्तों। एक तो अमर सिंह जी के बारे में देखें तो ये दोस्तों मेवाड़ के पहले राणा थे। कौन थे दोस्तों, पहले महाराणा थे दोस्तों। कौन थे, पहले महाराणा थे मेवाड़ के, पहले महाराणा मेवाड़ के हैं जिन्होंने क्या है, मुगलों की अधीनता स्वीकार की। किसकी दोस्तों, मुगलों की अधीनता स्वीकार की, मुगलों की क्या है, अधीनता स्वीकार की। अब दोस्तों प्रश्न यहां से ये निकलता है कि मेवाड़ का पहला शासक कौन है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। मैंने क्या लिखा दोस्तों, पहला मेवाड़ का शासक है, पहले महाराणा है मेवाड़ के। यहां पर यह भी आ जाता है कि ये पहले शासक है मेवाड़ के। कौन है, पहले शासक है मेवाड़ के जिन्होंने दोस्तों क्या है, मुगलों की अधीनता स्वीकार की। यानी कि मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला शासक कौन है, तो अमर सिंह जी है। ठीक है, अमर सिंह जी है दोस्तों। अमर सिंह जी जब से अधीनता स्वीकार की 1615 में, उसके बाद दोस्तों ये क्या है, जो अमर सिंह जी है इनका जो समय है वो समय दोस्तों एकांत में बीतने लगा। किसमें दोस्तों, इनका जो समय था वो समय क्या है, एकांत में बीतने लगा। यानी कि अपना जो शेष समय रहा 1620 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1615 से लेकर 1620 तक क्या है, जो इनका समय था उस समय तक दोस्तों ये क्या है, अपने जीवन के अंदर ये एकांत में रहते हैं, एकांत व्यतीत करते हैं, क्योंकि अब इनका दिमाग क्या है, काम करना कम लग जाता है। कम इसलिए लगता है कि इनको लगता है कि मैंने संधि करके गलती की। दोस्तों कोई गलती नहीं की, उस समय की जो परिस्थिति थी उस परिस्थिति को लेकर इन्होंने जो काम किया, अच्छा काम किया था दोस्तों। ठीक है, अमर सिंह जी अपना समय क्या है, एकांत में बिताने लगते हैं। और अमर सिंह जी की बात करूं दोस्तों तो इनकी जो मृत्यु है दोस्तों, इनकी मृत्यु कब होती है दोस्तों, तो अमर सिंह जी की मृत्यु दोस्तों यह होती है 26 जनवरी 1620 को दोस्तों। कब होती है, 26 जनवरी 1620 को। उससे पहले अमर सिंह जी के बारे में जान लेते हैं कि अमर सिंह जी का जो काल है, शासन काल दोस्तों, कौन सा, अमर सिंह जी का जो शासन काल है दोस्तों, देखना अमर सिंह जी का जो शासन काल है, इस शासन काल को क्या है, मेवाड़ का अभ्युदय काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, मेवाड़ का
अभ्युदय। कौन सा काल दोस्तों? अभ्युदय काल कहा जाता है। इसका अर्थ क्या होता है कि मेवाड़ की उन्नति। क्या है दोस्तों? मेवाड़ की उन्नति का काल कहा जाता है। कौन सा काल दोस्तों? मेवाड़ की उन्नति का काल। इस अभ्युदय का अर्थ होता है कि उन्नति। क्या होता है दोस्तों अर्थ? उन्नति होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मेवाड़ की उन्नति वाला जो काल है वो काल कौन सा है? अमर सिंह जी का काल कहलाता है, मेवाड़ का अभ्युदय काल कहलाता है। इनकी मृत्यु की बात हम कर रहे थे, तो इनकी मृत्यु दोस्तों कब होती है? तो इनकी मृत्यु होती है 26 जनवरी को दोस्तों। कब होती है? 26 जनवरी 1620 ईस्वी को होती है। और इनका जो अंतिम संस्कार है दोस्तों, वो अंतिम संस्कार कहां पर? आहाड़ के अंदर किया जाता है। कहां पर किया जाता है इनका अंतिम संस्कार? तो इनका अंतिम संस्कार दोस्तों आहाड़ में किया जाता है। और आहाड़ कहां पर है दोस्तों? उदयपुर के अंदर है। कहां पर है? उदयपुर में है। और आहाड़ के अंदर ही इनकी क्या है दोस्तों? छतरी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? आहाड़ के अंदर इनकी छतरी बनी हुई है। यानी कि महाराणा अमर सिंह का जो अंतिम संस्कार है दोस्तों, यह अंतिम संस्कार कहां पर? आहाड़ में किया जाता है। और आहाड़ कहां पर? उदयपुर में स्थित है। और इस आहाड़ के अंदर इनकी क्या है दोस्तों? छतरी बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, इनकी मृत्यु कब होती है? 26 जनवरी 1620 ईस्वी के अंदर होती है दोस्तों। ये हुए हमारे महाराणा अमर सिंह कंप्लीट दोस्तों। अब हम करण सिंह को शुरू करेंगे, जिसके अंदर हमें क्या है? अधिक से अधिक क्या है? अब निर्माण कार्य देखने को मिलेंगे करण सिंह के शासनकाल में, क्योंकि उनके समय क्या है? कोई संघर्ष काल नहीं रहा, क्योंकि मुगलों के साथ अधीनता हो चुकी थी, संधि हो चुकी थी। सॉरी दोस्तों, मुगलों के साथ क्या है? संधि हो चुकी थी। तो अब हम बात करते हैं करण सिंह की लेकर। मेवाड़ के अगले राजा करण सिंह दोस्तों। अब हम किन को पढ़ेंगे? करण सिंह जी को पढ़ेंगे दोस्तों। तो करण सिंह जी मेवाड़ के क्या है? अगले राजा बनते हैं। इनका जो शासन काल है दोस्तों, वो है 1620 से लेकर दोस्तों 1628 ईस्वी तक। कब तक है दोस्तों? 1620 से लेकर 1628 तक है। यानी कि इनका शासन काल लगभग 9 वर्षों तक चलता है। 20 से प्रारंभ होकर क्या है? 28 में समाप्त हो जाता है। इनके जन्म की बात करूं दोस्तों, तो इनका जो जन्म है वो 7 जनवरी 1584 ईस्वी के अंदर होता है। कब होता है इनका जन्म दोस्तों? 7 जनवरी 1584 के अंदर होता है दोस्तों। आपको पता है कि हमने चावंड के अंदर देखा था कि जो चावंड राजधानी बनी वो कब बनी? 1585 में बनी थी। जो चावंड है दोस्तों, ये चावंड राजधानी कब बनी? 1585 के अंदर राजधानी बनी थी। यानी कि इस राजधानी बनने से पहले ही करण सिंह का जन्म हो चुका था। मेवाड़ की राजधानी दोस्तों चावंड बनी, उससे पहले क्या है? करण सिंह जी का जन्म हो चुका था। ठीक है दोस्तों, अब इनकी बात करें दोस्तों, तो इनका राज्याभिषेक कब हुआ? तो इनका राज्याभिषेक आपको पता है कि इनका राज्याभिषेक कब हुआ है? तो इनका जो राज्याभिषेक है दोस्तों, ये राज्याभिषेक होता है 26 जनवरी को। कब होता है दोस्तों? 26 जनवरी 1620 को। यानी कि जिस दिन महाराणा अमर सिंह जी की मृत्यु होती है, उसी दिन इनका राज्याभिषेक हो जाता है। क्या हो जाता है? इनका राज्याभिषेक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, करण सिंह जी के बारे में कहें तो करण सिंह जी मेवाड़ के पहले राणा थे। कौन थे दोस्तों? ये जो करण सिंह जी है, ये करण सिंह दोस्तों मेवाड़ के दोस्तों क्या है? पहले राणा है। मेवाड़ के दोस्तों क्या है? पहले राणा है। पहले क्या है दोस्तों? राणा है जो मुगल दरबार में क्या है? उपस्थित हुए। जो मुगल दरबार के अंदर क्या है दोस्तों? उपस्थित हुए। यानी कि इनसे पहले जितने भी मेवाड़ के राणा महाराणा थे और जो रावल थे, वो कभी क्या है दोस्तों? मुगल दरबार के अंदर उपस्थित नहीं हुए। यानी कि करण सिंह क्या थे? मेवाड़ के पहले राणा थे, पहले राजा थे मेवाड़ के। मेवाड़ के पहले शासक थे जो क्या है? मुगल दरबार में क्या है दोस्तों? उपस्थित हुए हैं। यदि प्रश्न आ जाए कि मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला शासक तो कौन है? अमर सिंह है।
लेकिन प्रश्न ऐसे आ जाए कि मेवाड़ का पहला शासक कौन है जो मुगल दरबार में उपस्थित हुआ है, तो वो कौन है दोस्तों? करण सिंह है दोस्तों। कौन है? करण सिंह है। करण सिंह को दोस्तों जहांगीर ने 5000 का मनसब दिया था। कितना दोस्तों? जहांगीर ने करण सिंह को दोस्तों, किसको? करण सिंह को दोस्तों 5000 का मनसब दिया था। कितना दोस्तों? 5000 का मनसब दिया था। यानी कि जब भी दोस्तों जहांगीर किसी अभियान पर जाता है या अभियान पर भेजता है करण सिंह को, या करण सिंह को अभियान पर ले जाता है जहांगीर, तो क्या है, करण सिंह के अंडर में, यानी कि करण सिंह के नेतृत्व में कितने? 5000 सैनिक रहेंगे। करण सिंह चाहे जैसे इन 5000 सैनिकों को क्या है, उपयोग करके जहांगीर का काम कर सकता है। क्या कर सकता है? जहांगीर का। यानी कि जहांगीर ने करण सिंह को कितने? 5000 सैनिक दिए कि ये 5000 सैनिक आपके हैं, आप इन 5000 सैनिकों का क्या है, संचालन करेंगे। आप चाहे जिस प्रकार से क्या है, संचालन कर सकते हैं। तो जहांगीर ने करण सिंह को कितने सैनिकों का मनसब दिया दोस्तों? 5000 सैनिकों का क्या है, मनसब दिया था। 5000 सैनिकों का क्या है दोस्तों, मनसब दिया। ठीक है, यह बात हो गई। अब करण सिंह के बारे में आगे देखते हैं कि और क्या क्या घटना होती है। तो दोस्तों इनके काल में एक घटना यह होती है कि जो जहांगीर का पुत्र, हमने कहा कि खुर्रम, और खुर्रम को ही हम क्या कहते हैं, शाहजहां कहते हैं। यह शाहजहां क्या है, अपने पिता के विरुद्ध क्या है दोस्तों, विद्रोह कर देते हैं। विद्रोह करने के बाद कहां पर? मेवाड़ में आ जाते हैं। अब मेवाड़ में आते हैं तो क्या होता है वो देखते हैं। पहले दोस्तों बात है 1622 की। कब की? 1622 की बात है दोस्तों। 1622 ईस्वी के अंदर दोस्तों जहांगीर का पुत्र, किसका पुत्र दोस्तों? जहांगीर का पुत्र दोस्तों। इस जहांगीर का जो पुत्र है दोस्तों, वो पुत्र कौन है? शाहजहां है दोस्तों। कौन है? शाहजहां है। और ये शाहजहां क्या है, अपने पिता के विरुद्ध दोस्तों, किसके? अपने पिता के विरुद्ध दोस्तों क्या करता है, ये विद्रोह कर देता है। क्या करता है दोस्तों? विद्रोह कर देता है। और विद्रोह करके ये क्या काम करता है कि ये मेवाड़ आ जाता है। 1622 ईस्वी के अंदर शाहजहां क्या है, विद्रोह करता है कि ये कहता है कि शासक कौन बनूंगा, मैं बनूंगा अपने पिता के स्थान पर। तो ये विद्रोह कर देता है। विद्रोह करके दोस्तों कहां पर? मेवाड़ आ जाता है। कहां आता है दोस्तों? मेवाड़ आता है। और मेवाड़ के अंदर कहां पर दोस्तों? मेवाड़ के अंदर इनको शरण देता है करण सिंह दोस्तों। मेवाड़ के अंदर करण सिंह दोस्तों क्या है, शरण देता है। करण सिंह दोस्तों क्या देता है? शरण देता है। और ये जो शरण है वो शरण दोस्तों किसको देता है? शाहजहां को देता है। किसको देता है दोस्तों? शाहजहां को देता है। सबसे पहले शाहजहां को दोस्तों मेवाड़ के अंदर छिपाने का जो काम है वो देलवाड़ा की हवेली में किया जाता है। किस हवेली में दोस्तों? देलवाड़ा की हवेली के अंदर इनको छिपाया जाता है कि आप यहाँ पर रुकिए, आपको क्या है, जहांगीर और जहांगीर की सेना क्या है, मेवाड़ के अंदर यहाँ पर आपको नहीं ढूंढ सकती है। आपको क्या है, आपका जो पता है आपका पता नहीं लगा सकेगी। तो क्या है, करण सिंह ने क्या है, शाहजहां को शरण दी और शाहजहां को कहा, देलवाड़ा की हवेली के अंदर रोका। देलवाड़ा की हवेली के अंदर कुछ समय के लिए रुके रहे और फिर इनको यहां से भी निकाल दिया गया। कहां से दोस्तों? यहां से निकालकर इनको दोस्तों कहां पर, जो हमारा जग मंदिर है, ये जग मंदिर कहां पर है दोस्तों? पिछोला झील के अंदर है। वहां पर इनको क्या है, रोका जाता है। कहां पर दोस्तों? जग मंदिर उस समय बना नहीं था। उस समय जग मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन फिर भी क्या है, जग मंदिर के अंदर वहां पर रोक दिया जाता है। कार्य चल रहा था तो भी वहां पर इनको क्या है, छिपा दिया जाता है और कुछ समय बाद वहां रुकते हैं। फिर यहां से जग मंदिर से दोस्तों क्या है, इनको मालवा के रास्ते, इनको मांडू के रास्ते दोस्तों, किस रास्ते? मांडू के रास्ते दक्षिण की ओर निकाल दिया जाता है। किस ओर? दक्षिण भेज दिया जाता है। कहां भेज दिया जाता है? दक्षिण भेज दिया जाता है। कहां भेज दिया जाता है? दक्षिण।
यानी कि दोस्तों बात यह है, समझना आपको दोस्तों, समझने की इतनी सी बात है कि 1622 ईस्वी के अंदर जहांगीर का जो पुत्र है शाहजहां, इस शाहजहां ने दोस्तों क्या है, जहांगीर के विरुद्ध दोस्तों, किसके विरुद्ध, जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया। विद्रोह करने के बाद दोस्तों इसे मेवाड़ के करण सिंह ने दोस्तों क्या है, शरण दी शाहजहां को। शाहजहां को सबसे पहले तो देलवाड़ा की हवेली में रोका, इसके बाद देलवाड़ा की हवेली से निकालकर इसे कहां पर, जग मंदिर के अंदर रोका। जो जग मंदिर कहां पर है दोस्तों, पिछोला झील के अंदर है, यहां पर इनको रोका दोस्तों, पिछोला झील के अंदर रोका। फिर पिछोला झील से क्या है, इन्हें जग मंदिर से निकाल कर दोस्तों क्या है, जो मांडू, जो मालवा का रास्ता है, उस रास्ता से क्या है, इनको दक्षिण की ओर भेज दिया। और ये दोस्तों क्या है, जो करण सिंह जी है वो शाहजहां के साथ दोस्तों क्या है, अपने जो संबंध है उन संबंध को क्या है, अच्छा बनाने का प्रयास किया। कौन सा प्रयास किया दोस्तों, अच्छा बनाने का प्रयास किया, ताकि करण सिंह को पता था कि यदि शाहजहां क्या है शासक बनेगा तो शाहजहां से क्या है, हम फायदा उठा सकते हैं। तो इन्होंने इस उद्देश्य से इनकी क्या है, ये रक्षा की और अपना काम किया दोस्तों। ठीक है, काम किया है, अच्छी बात है। तो अब करण सिंह के बारे में दो बातें यहां से निकलकर सामने आती हैं और उन दो बातों को हम समझते हैं दोस्तों। देखना कि हम जो हमारे करण सिंह है, इन करण सिंह के बारे में दो बातें कौन सी है वो हम जान लेते हैं कि करण सिंह के बारे में दो बातें कौन सी निकल कर आई हैं। तो दोस्तों पहली बात एक निकल कर आती है कि इन्होंने दोस्तों क्या है, जो मुगल हैं, इन मुगलों के आंतरिक मामले में, यानी कि मुगलों के क्या है दोस्तों, आंतरिक मामलों में क्या है दोस्तों, इन्होंने दो काम किए। यानी कि जो मुगलों के आंतरिक मामले थे, यानी कि मुगल परिवार के जो मामले थे, उस मामले के अंदर इन्होंने क्या है, रुचि ली। दोस्तों आपको भी पता होगा कि जब एक परिवार के दो सदस्यों के बीच में क्या है, लड़ाई होती है, तब दोस्तों क्या है, तीसरा जो आस पड़ोस का है वो मजा लेने के लिए बीच में क्या है, आ जाता है, एक को भड़काता है। क्या करता है, भड़काता है। उसी तरह दोस्तों हमारे ये जो करण सिंह जी है, ये करण सिंह जी क्या है, जो मुगलों के आंतरिक मामले, यानी कि जो मुगलों के बाप और बेटा का जो मामला था कि जहांगीर का विरोध किसने किया, विद्रोह कर दिया। जहांगीर का जो पुत्र है खुर्रम, शाहजहां, इन्होंने दोस्तों क्या है, विद्रोह कर दिया कि राजा तो मैं बनूंगा। ठीक है, और ये विद्रोह किया तो इन्होंने, करण सिंह जी ने क्या है, उनको रोका, उनको बचाए रखने का प्रयास किया दोस्तों, और उनको शरण दी। तो क्या है, इनके आंतरिक मामलों में, मुगलों के आंतरिक मामलों में इन्होंने दोस्तों क्या किया, एक तो रुचि ली दोस्तों, यानी कि रुचि लेने वाला यह शासक था। कि मुगलों के आंतरिक मामलों में रुचि लेने वाला शासक कौन है, करण सिंह है, पहला शासक है दोस्तों। इन्होंने इनके मामले में दोस्तों क्या है, हस्तक्षेप किया। क्या किया दोस्तों, हस्तक्षेप किया, यानी कि जो बाप बेटे के मध्य जो भी मामला था उसके बीच में कूद कर क्या है, उसके अंदर अपने आप कुछ ना कुछ किया है दोस्तों। जैसे दो दोस्त लड़ाते हैं, तीसरा कुछ आते हैं और अपन कहते हैं कि बीच में मत पड़, तू थारो काम कर, थारो ध्यान रख, थारो कोई लेनो देनो माँ को, कि माँ का बीच में तू आन पड़ रही हो। तो ऐशान को क्या है दोस्तों, यानी कि करण सिंह भी क्या है, हस्तक्षेप किया था मुगलों के आंतरिक मामलों में। हस्तक्षेप और रुचि लेने वाला मेवाड़ का यह पहला शासक है। कौन है दोस्तों, मेवाड़ का क्या है दोस्तों, पहला शासक है, पहला शासक है जो क्या है दोस्तों, इन्होंने क्या किया दोस्तों, मेवाड़ के आंतरिक मामलों में रुचि ली और क्या है दोस्तों, हस्तक्षेप किया था मुगलों के। ठीक है, यह बात हो गई। अब हम क्या है, इनके निर्माण कार्य देखते हैं। किसके निर्माण कार्य, करण सिंह जी के दोस्तों निर्माण कार्य की बात करते हैं। तो इन्होंने अब निर्माण कार्य कौन कौन से करवाए हैं, क्योंकि दोस्तों संघर्ष तो होने वाला है नहीं इनके शासन काल में, तो इनके जो निर्माण कार्य है वो देखते हैं। तो पहला निर्माण कार्य ये देखे कि इन्होंने उदयपुर शहर के दोस्तों, किस शहर के, उदयपुर शहर के दोस्तों क्या है, उदयपुर शहर के परकोटा का निर्माण करवाया। किसका दोस्तों, परकोटा का
निर्माण करवाया। ये इनका पहला कार्य हम देखते हैं कि परकोटा का निर्माण करवाया दोस्तों। क्या करवाया? निर्माण करवाया, जिसे हम दोस्तों क्या है, शहर पनाह भी कहते हैं या शहर पन्ना के नाम से भी जानते हैं। शहर पनाह के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है दोस्तों, परकोटे का निर्माण करवाया या उदयपुर शहर के क्या है, शहर पन्ना का निर्माण करवाया। तो शहर पन्ना का निर्माण करवाने वाला कौन है? करण सिंह है। या फिर पूछ ले आपको कि उदयपुर शहर के परकोटे का निर्माण किसने करवाया? तो उदयपुर शहर के परकोटे का निर्माण भी करण सिंह ने करवाया। एक ही बात है दोस्तों। दूसरी बात ये बात करें इनकी, तो इन्होंने दोस्तों क्या है, बड़ा दरी खाने का निर्माण करवाया। किसका दोस्तों? बड़ा दरी खाने का क्या है दोस्तों, निर्माण करवाया, जिसे हम सभा शिरोमणि के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से दोस्तों? सभा शिरोमणि के नाम से भी हम जानते हैं। सभा शिरोमणि के नाम से भी जानते हैं। यानी कि बड़ा दरी खाना या सभा शिरोमणि का भी निर्माण करवाया। यह निर्माण किसने करवाए दोस्तों? तो ये निर्माण करण सिंह ने करवाए। यानी कि 2 निर्माण कार्य हमने देखे हैं। ऐसे छोटे मोटे 8-10 निर्माण कार्य इनके देखेंगे। यानी कि उदयपुर शहर के परकोटे का निर्माण करवाया, जिसे हम शहर पन्ना कहते हैं। फिर बड़ा दरी खाना देखा, तो जिसे हम सभा शिरोमणि कहते हैं, उसका निर्माण करवाया। अब इनके महल के जो निर्माण है, वो महल के कौन कौन से निर्माण है वो देखते हैं दोस्तों। फिर हम इनके, और इन्होंने जो जग मंदिर है वो उसकी नींव रखी, तो कहां पर रखी दोस्तों, उसकी बात भी हम करते हैं। फिर इनका जो दोस्तों क्या है, जो मृत्यु है वो कहां कब होती है वो देखते हैं। फिर हम अपनी क्लास को क्या है दोस्तों, विराम देंगे। दोस्तों देखना, जो हम बात कर रहे थे करण सिंह के दोस्तों निर्माण कार्य की, तो इन्होंने दोस्तों एक तो चंद्र महल का निर्माण करवाया। किसका दोस्तों? चंद्र महल का निर्माण करवाया। एक इन्होंने करण विलास महल का निर्माण करवाया। किसका दोस्तों? चंद्र महल का निर्माण करवाया। करण विलास महल का इन्होंने निर्माण करवाया दोस्तों, करण विलास महल दोस्तों। और बात करें तो इनके जो निर्माण कार्य है, उन निर्माण कार्यों के अंदर दिलखुश महल आता है। क्या नाम आता है दोस्तों? दिलखुश महल नाम आता है। दिलखुश महल का निर्माण करवाया। किसका दोस्तों? दिलखुश महल का निर्माण करवाया। और बात करें दोस्तों तो रावला जनाना महल का निर्माण करवाया। किसका दोस्तों? रावला जनाना महल का क्या है दोस्तों, निर्माण करवाया। रावला जनाना महल का क्या है, महल का निर्माण करवाया। महल का क्या है दोस्तों, निर्माण करवाया। यानी कि जो हमारे करण सिंह जी हैं, इन्होंने निर्माण कार्य क्या क्या करवाया। एक तो हमने देखा कि जो उदयपुर शहर है उसके परकोटे का निर्माण करवाया। फिर हमने देखा कि बड़ा दरी खाना जो सभा शिरोमणि के नाम से जाना जाता है, उसके निर्माण कार्य की हमने बात की। और अब हम कह रहे कि इन्होंने चंद्र महल, करण विलास महल, दिलखुश महल और रावला जनाना महल का क्या है दोस्तों, निर्माण करवाया। ये बात हम देख चुके हैं। और इनके बारे में देखें दोस्तों तो इन्होंने दो, एक तो जग मंदिर की क्या है नींव रखी, और एक दोस्तों जग महल की क्या है नींव रखी दोस्तों। ये दोस्तों समझना एक पिछोला झील है। क्या है दोस्तों, ये एक पिछोला झील है दोस्तों। इस पिछोला झील की बात करूं मैं तो ये जो पिछोला झील है दोस्तों, ये पिछोला झील कहां पर है, तो दोस्तों ये पिछोला झील उदयपुर के अंदर है। कहां पर है दोस्तों, पिछोला झील उदयपुर में है। इस पिछोला झील के अंदर दोस्तों एक तो इन्होंने क्या है दोस्तों, एक तो इन्होंने हमारे जो जग मंदिर है उस जग मंदिर का क्या है दोस्तों, निर्माण करवाया। ये जो जग मंदिर है, इस जग मंदिर के नींव रखी। और एक हम मैं बात करूं दोस्तों तो ये जो जग महल है, ये कौन सा है दोस्तों, जग महल है। और ये हमारा दोस्तों क्या है, जग मंदिर है। क्या है, जग मंदिर। ये दोस्तों समझना बात को कि हम बात कर रहे हैं कि जो करण सिंह है, करण सिंह जी ने दोस्तों किन की नींव रखी। एक तो जग मंदिर है, इसकी नींव भी दोस्तों किसने रखी, तो इसकी जो नींव रखी वो व्यक्ति है हमारे करण सिंह जी। कौन है दोस्तों, करण सिंह जी है। और बात करूं दोस्तों मैं तो ये जो जग महल है पिछोला झील में, तो पिछोला झील में जग महल की जो नींव है
वो नींव भी दोस्तों हमारे करण सिंह जी ने रखी। किसने रखी? करण सिंह जी ने नींव रखी। ठीक है दोस्तों, नींव इन्होंने रखी, यानी कि इनका जो निर्माण कार्य है, इनका निर्माण कार्य करण सिंह जी के शासन काल में प्रारंभ होता है। इनको बनाने का काम प्रारंभ करते हैं कौन करते हैं? करण सिंह जी करते हैं, जगमहल को और जग मंदिर को। लेकिन जो जग मंदिर है वो पूर्ण कब बनता है, इसका पूर्ण निर्माण कौन करवाता है वो देखना है, और जगमहल का पूर्ण निर्माण कौन करवाते हैं ये भी हम देखते हैं दोस्तों। तो जगमहल का जो पूर्ण निर्माण है, पूर्ण निर्माण, ये पूर्ण निर्माण दोस्तों जगत सिंह प्रथम करवाता है। कौन करवाता है दोस्तों? जगत सिंह प्रथम करवाता है। और इस जग महल का निर्माण जगत सिंह द्वितीय करवाता है। कौन करवाता है दोस्तों? जगत सिंह द्वितीय करवाता है। यानी कि मंदिर पहले आता है, क्योंकि हम दोस्तों किसी भी चीज को बनाते हैं तो सबसे पहले किसकी? मंदिर की स्थापना करते हैं। मंदिर के अंदर हम पूजा पाठ करते हैं, तो मंदिर का सबसे पहले निर्माण होगा तो जगत सिंह प्रथम, फिर उसके बाद महल तो जगत सिंह द्वितीय दोस्तों। ठीक है, ये बात हो गई करण सिंह जी के दोस्तों। ये मुख्यतः निर्माण कार्य है। कौन कौन से दोस्तों? एक तो उदयपुर शहर के दोस्तों क्या है? परकोटे का निर्माण। किसका निर्माण दोस्तों? परकोटे का निर्माण। दूसरा निर्माण हमने कहा कि बड़ा दरी खाना बनाया। क्या बनाया? बड़ा दरी खाना बनाया, यह हमने बात की। फिर बात की चंदर महल, करण विलास महल, दिलखुश महल, रावला जनाना महल। फिर हमने बात की कि पिछोला झील के अंदर इन्होंने एक तो जग मंदिर और एक जग महल मंदिर की क्या है? नींव रखी। और जग मंदिर के निर्माण कार्य, जो पूर्ण निर्माण कार्य है, जगत सिंह प्रथम करवाता है। और जग महल का पूर्ण निर्माण दोस्तों कौन? जगत सिंह द्वितीय करवाता है। ये बात तो हो गई दोस्तों। और इन्होंने क्या काम किए? करण सिंह जी का एक काम और है दोस्तों, वो देख लेते हैं कि इन्होंने जो इनका जो राज्य है मेवाड़ राज्य, उस राज्य को किस प्रकार से बांटा था और इसके अंदर किसकी नियुक्ति की थी, उसको भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं दोस्तों। करण सिंह जी ने, किसने? करण सिंह। ये जो करण सिंह जी है, इन्होंने दोस्तों क्या काम किया एक और देखना। तो इनका जो एक काम है वो काम ये है कि इन्होंने जो मुगल ढांचा है, कौन सा दोस्तों? मुगल ढांचे के आधार पर। किसके आधार पर? मुगल ढांचे के आधार पर इन्होंने दोस्तों क्या है? अपने राज्य को, किसको? अपने राज्य को दोस्तों, अपने राज्य को क्या है? अपने राज्य को परगनों में बांटा। किस में बांटा दोस्तों? परगनों में बांटा। यानी कि जो मुगल राज्य था, जो मुगलों का राज्य था, राज शासन था, वो किस में था? वो दोस्तों जो मुगल राज करते थे वो परगनों में बांटकर राज करते थे, कि ये परगना इसका, ये परगना इसका। जिस प्रकार से दोस्तों क्या है, पहले हमारे सामंत हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? सामंत। और ये क्या है? इस सामंत व्यवस्था को तो बनाए रखते हैं, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों क्या करते हैं? इस राज्य को, मेवाड़ राज्य को क्या है? परगनों में बांटने का काम करते हैं। और इन परगनों में, किसमें दोस्तों? ये जो परगने हैं, इन परगनों के अंदर दोस्तों ये क्या करते हैं? तो इन परगनों में दोस्तों एक तो ये पटवारी नियुक्त करते हैं। कौन नियुक्त करते हैं दोस्तों? पटवारी नियुक्त करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों और क्या नियुक्त करते हैं? तो पटेल नियुक्त करते हैं और चौधरी नियुक्त करते हैं। एक तो पटवारी हो गया, एक पटेल हो गया दोस्तों, और एक क्या हो गया? चौधरी हो गया। पटवारी, पटेल और चौधरी को क्या है? नियुक्त करते हैं। यानी कि इनको क्या है? नियुक्ति देते हैं, नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो बात इतनी सी है दोस्तों कि करण सिंह जी ने मुगलों के जो ढांचा था राज करने का, जो मुगलों का आधार था राज करने का, जो मुगलों का तरीका था राज करने का, उस तरीके पर क्या है? अपने राज्य को क्या है? बांट दिया। पहले सामंत व्यवस्था थी, उसी व्यवस्था के अंदर क्या है? परगने बना दिए। और उन परगनों के अंदर क्या है? परगनों के अंदर पटवारी, पटेल, चौधरी क्या है? इनकी नियुक्ति की। ठीक है, पटवारी, पटेल, चौधरी की नियुक्ति कर दी, बात हो गई। अब करण सिंह जी की दोस्तों हम क्या है? मृत्यु देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? तो जो करण सिंह जी की मृत्यु है दोस्तों, ये कब होती है? तो इनकी मृत्यु दोस्तों ये होती है मार्च 1628 के अंदर।
कब होती है दोस्तों? मार्च 1628 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। मार्च 1628 ईस्वी के अंदर करण सिंह जी की क्या है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब इनके बाद जो शासक बनेगा वो बनेगा जगत सिंह प्रथम। कौन बनेगा दोस्तों? जगत सिंह प्रथम बनेगा दोस्तों। ठीक है, अब अपन अपनी क्लास को यही विराम देते हैं। आपको क्लास पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को, और क्या है, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अच्छा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ना तो कमेंट करने के पैसे लगते हैं आपके, ना ही लाइक करने के और ना ही शेयर करने के क्या है दोस्तों आपके पैसे लग रहे हैं। तो क्लास को अच्छे से लाइक कर दो, क्लास को शेयर कर दो दोस्तों। धन्यवाद आप सभी का।